आपने शुरुआत कब करी थी फिर इस चीज की, जब आप राधा रमन जी से मिले? नहीं, मैं तो बचपन, हम लोग तो यार पैदा ही राधा रमन जी के लिए होते हैं। ये राधा रमन जी से ही निकले हैं। राधा रमन जी से ही राधा रमन जी की सेवा के लिए निकले हैं। हमारे घरों में जब बालक पैदा होता है, किसी का नहीं है। हमारे घर में जो बालक पैदा होता है वो राधा रमन जी की सेवा के लिए पैदा होता है। अच्छा, ही इज द 38th जनरेशन अच्छा। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी हैज टेकन अवतार। उसके बाद उनके आज्ञा, उनके दीक्षित, उनकी जो आज्ञा अनुसार उनके दीक्षित शिष्य श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज, जो षट गोस्वामियों में से एक है जी, उनकी परंपरा में ये आगे महाराज श्री 38th जनरेशन है। 38 है। हम लोगों को कथा करते करते 38 जनरेशन हो गई। बाप रे, ये तो बहुत मतलब एक ही रक्त और एक ही गोत्र, मतलब राधा रमन जी की सेवा इतनी ज्यादा प्योर है कि किसी अन्य ब्लड का अच्छा। या अन्य गोत्र का स्पर्श क्या, आप मतलब मंदिर के जगमोहन पे भी नहीं चढ़ सकते। अरे, इतनी पवित्रता है राधा रमन जी की सेवा। परमात्मा पवित्रता में ही घटित होता है। इसलिए पहले के लोग बहुत ये चीज मानते थे कि यहाँ पर ऐसा चीज, यहाँ गंगा जल, यहाँ पर ये, आप राधा रमन जी आएंगे, आपको आप सच में सतयुग में पहुंच जाएंगे। वो भी पूरा वहाँ पर आप देखेंगे, साचा ठाकुर है, बिल्कुल कुछ शालिग्राम से अप्रस्य। प्रकट हुआ है। हाँ, शालिग्राम से प्रकट हुए। साक्षात वृंदावन में भगवान को देखने ये नहीं कह सकते मैंने कृष्ण का दर्शन नहीं किया। और इतना सच्चा है, एक बार मेरे परदादा जी जा रहे थे तो सुबह सुबह वो मंगला आरती में ताली बजाना भूल गए। जैसे मंदिर में जाते हैं ताली बजाते हैं ना, भोग उठाते, तो अंदर गए तो उन्होंने देखा एक हाथ भगवान का सिर के नीचे, एक ऐसे साइड में, तो बेहोश होके गिर पड़े। उन्हें लगा किसी ने मूर्ति बदल दी, जैसे कुछ लोगों को लगता है। एकदम शॉक हो गया। थोड़ी देर बाद में सब लोग इकट्ठे हुए तो देखा, तो वो 2-3 दिन तो उसमें रही कि भाई कहाँ गए भगवान, कहाँ गए भगवान। फिर उनको स्वप्न में अनुभूति, उन्होंने अपने चरित्र में इसका वर्णन किया। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर अच्छा, विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, हमारे पास तो उनकी डायरियाज हैं इतनी सारी, हमारे 6 जनरेशंस की बुक्स, डायरीज हम लोग रखे हुए हैं संभाल के अपनी लाइब्रेरीज में। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी। इतना सच्चा ठाकुर, हम लोग उनके नौकर चाकर हैं और क्या, हम लोग उनकी सेवा करते हैं। इन्होंने उनकी इतनी सेवा करी है, बाहर रोज मंगला का दर्शन, आप जो मांगो सो देते हैं ठाकुर। बस ये है कि वो चीज आपके सुख की नहीं होनी चाहिए, आपके हित की होनी चाहिए। परमात्मा कभी सुख की चीज नहीं देता भैया, हित की देता है, हित की देता। बच्चा माँ से कितना भी रोए, वो कहे 50 टॉफी दे दो, देगी नहीं, कि दांत खराब हो जाएंगे। सेवा तो ठाकुर जी का प्रसाद है। मुझे ये नहीं लगता कि आप अच्छे हैं इसीलिए आप सेवा करते हैं, आपको सेवा मिल रही है, इसका अर्थ है कि राधा रमन जी आपसे खुश हैं। महाराज जी बड़ा वाइस, महाराज जी ने हमको एक बार हम परिक्रमा दे रहे थे, तो वृंदावन की परिक्रमा देते थे, महाराज जी ने एक ऐसी अद्भुत बात कही, जो मेरे ख्याल से हम 10 बालक थे महाराज श्री के संग, और सबने उसी समय अपने अपने कपड़ों में, अपनी अपनी साड़ियों में गांठ बांध ली। तो महाराज श्री से बोला किसी ने कि महाराज जी हम वृंदावन की परिक्रमा दे रहे हैं, मेरे हृदय में एक भाव है, अब राधा रमन जी उसे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, आप बताइए ना, हम परिक्रमा उसी भाव से मैं दे रहा हूँ। अच्छा। तो महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात करी कि आप परिक्रमा दे रहे हो, उससे आपकी बात पूरी होगी कि नहीं होगी ये मैं नहीं जानता, पर ये जरूर निश्चित 100% मैं लिखकर साइन करके दे सकता हूँ कि राधा रमन जी की आप पर कृपा है, इसीलिए इस समय तो वृंदावन खड़ा है और यहाँ की परिक्रमा दे रहा है। तो उस दिन से हमारा जो काम करने का, कर्म करने का जो नजरिया था, मैं आपको सत्य बताऊं, वो बदल गया। जब कोई कहता ना एक गिलास जल दोगे, तो हमें लगता है राधा रमन जी आए सेवा लेने के लिए कि तूने कुछ अच्छा किया है तो ले, अब मैं तेरे पे कृपा करने आया हूँ। मतलब आपके भाव, आप लोगों के भाव इतने मतलब ऊंचे हैं कि क्या बताएं। मैं तो साची कहती हूँ, ये जो सचल है मेरे, इन्होंने मेरा जीवन बदल दिया है। मेरे ऐसे मिलेंगे जो 38 जनरेशन से चल रहे हैं तो बदल ही देंगे। अरे नहीं, ये इनका भी गुण है। देखो भगवान, हमारे यहाँ भगवान चुनाव करता है, तो हमारे यहाँ जिसका विवाह होता है, हाँ। सही बात तो ये, उसका गर्भ जो है वो गोस्वामी का गर्भगृह है। अगर ठाकुर जी का गर्भ है तो वहाँ ठाकुर जी विराजते हैं। तो हमारे यहाँ की जो माताएं हैं, गृहणियाँ हैं, उनके गर्भ में साक्षात राधा रमन जी के ही स्वरूप गोस्वामी विराजते हैं। तो ये इनका स्वरूप भी मंदिर के समान ही है, जिनके गर्भ से गोस्वामी बालक पैदा होते हैं। तो और ठाकुर जी चुनाव करते हैं। हाँ, ठाकुर जी चुनाव। अब जैसे हमारे विवाह की जब योजना बनी, जब इनसे भी नहीं मिलना हुआ, तो हम तो यही ठाकुर जी को, कभी कोई मुझे छेड़ता कि अब कब शादी कर रहे हो कब, तो मैं तो भगवान को कहता, भगवान आपको अगर अपनी सेवा अच्छे से करानी है तो आप ऐसे ढूंढो, क्योंकि अगर कोई ऐसा वैसा आ गया तो फिर आप ही की सेवा में खलल होगा। तो फिर भगवान ने तो ऐसी चुनाव कर ली कि सेवा ही अब
कहाँ से कहाँ स्तर तक पहुँच गई। उसका सुख, उसका आनंद अद्भुत है। राधा रमण जी की खूब हम सबके ऊपर कृपा है, और इस भाव को जो अपने जीवन में रखे, परमात्मा को जोड़ के एक परिवार का सदस्य बना लीजिए। जैसे मेरे पिताजी से किसी ने पूछा तेरे फैमिली में कितने मेंबर्स, उसने कहा 5 हैं हम, मैं मेरी पत्नी और मेरी माँ है और 2 मेरे बच्चे हैं। भगवान बोले कि कल से 6 हैं। मेरे गुरुजी बोले कल से 6। छठा कौन? बोले छठे राधा रमन जी। छठे कौन? भगवान। जो तू 5 के लिए कर रहा है कल से छठे के लिए शुरू कर दे। 5 का जन्मदिन छठे का जन्मदिन, 5 को टाइम छठे को टाइम, 5 के कपड़े छठे की पोशाक, 5 का भोजन छठे का भोजन। सबको इन्वॉल्व कर ले। बस ये अपने आप जीवन में ऐसा करके देखो, न कल से को डिप्रेशन होगा, न स्ट्रेस होगा। मैं अपनी लाइफ आपके सामने बताऊं, मैं तो ऑलवेज ट्रैवलिंग में रहता हूँ। हर रोज नए आदमी से मिलता हूँ। एक बात कहूँ तो हम पहले दिन जाते हैं, मिलते हैं, 7वें दिन तक 8वें दिन तक कथा करते हैं, वहाँ सब पैकअप कर देते हैं, अगले दिन फिर दोबारा 0 से शुरू करते हैं। फिर दूसरी जगह 0 से। तो अगर हम लिस्ट बनाना शुरू करें और टेंशन पालना शुरू करें ना, तो उसकी कोई हद नहीं है। इतनी लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी कि आदमी पढ़ ले, जो पढ़ ले वो डिप्रेशन में चला जाएगा। पर मैं भरोसे से कह रहा हूँ, भगवान के चरणों की भक्ति अगर हृदय में, तो बड़ी से बड़ी चीज हृदय में रखी जा सकती है। कोई टेंशन नहीं हो सकती। टेंशन हो जाए तो भी टेंशन नहीं हो सकती। दिल्ली नहीं, बाकी जितने भी सारे जो भी हैं वो डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। तो इसका मेन कारण फिर यही होगा कि वो ना भगवान में विश्वास है, ना कुछ है, और वो यही समझते हैं कि जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। देखो ऐसी बात चीज है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आप भगवान में भरोसा करके देखिए, आपको कोई डिप्रेशन नहीं हो सकता। शास्त्रों ने साफ कहा है, दुनिया बहुत अच्छी है, पर है तो भैया एक सपना ही। रियलिटी तो नहीं है। अब जो अनरियल है उसको टू मच रियल समझ करके आप इसके प्रति अगर अफेक्शनेट होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट में ट्रबल तो होगी। और वही बाद में स्ट्रेस और डिप्रेशन का, जब पता ही है कि एक फिल्म चल रही है, फिल्म में आप इतने सीरियस सिचुएशंस देखते हो, गिर गया, मर गया, रो गया, खो गया, पर आपको इतना प्रभाव नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली आपको ये पता है कि सामने जो है एक फिल्म है। पर आप अगर जो फिल्म में घटनाएं घट रही हैं, उसने उसको धोखा दिया, वो वहाँ चढ़ा, जो भी रियल लाइफ की घटनाएं हैं, अगर वो सीरियसली आप फिल्म में देखना शुरू करो तो आप ही डिप्रेस हो जाओ। तो अगर फिल्म को सीरियस लो तो वेदांत यही तो कहता है कि दुनिया भी तो एक फिल्म ही चल रही है। वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मेयरली प्लेयर्स, विलियम शेक्सपियर ने कहा। बुआ कुंती ने इसको 5000 साल पहले कह दिया भागवत में, नटो नाट्य धरो यथा। अब शेक्सपियर की बात हमें अच्छी लगती है, बुआ कुंती की समझ में नहीं आती। तो अगर हम ये समझ लेंगे, ठीक है भाई चल रहा है एक मामला। हमारे वो रमण रीति में महाराज जी हैं, गुरु शरणानंद जी महाराज, उनकी एक बात मुझे बड़ी सुंदर लगती है। वो हर बात पे कहते हैं नाटक कर लो। अच्छा, नाटक कर लो भाई, नाटक। उनको कहीं बुलाया, अच्छा तुम्हारा नाटक कब हो रहा है? जैसे आप अभी आपने मुझे बुलाया वी ब्लॉग के लिए, तो अगर उनसे पूछो कि हाँ ठीक है, नाटक कैसा चल रहा है? तो ये एक स्टेटमेंट कितना लाइट कर देता है सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल के यूथ ने ना एक बड़ा ही इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है। मैं आपको सच बताऊं, वेरी ट्रू। दे आर टेकिंग सो मच स्ट्रेस ऑफ थिंग्स जो वास्तविक रूप से है भी नहीं। स्ट्रेस किसका है कि कल मैं जैसा सोच रहा ऐसा होगा कि नहीं, कल ये होगा कि नहीं, ऐसा मैंने अचीव किया कि नहीं, जिसके कारण उनका फ्यूचर तो अनस्टेबल है ही, वो अपने प्रेजेंट को इतना प्रेशराइजिंग बना लेते हैं कि डिप्रेशन हो जाता है। पर अगर आज का व्यक्ति ये बात समझ जाए कि जो रियलिटी है, मैं पहले बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि योर लाइफ इज सो प्रेशियस, और आपकी लाइफ में आपको ये कोरोना आया, एक दिन में दुनिया बदल गई, एक दिन में द एंटायर वर्किंग ऑफ द यूनिवर्स चेंज्ड। तो मैं कहती हूँ, जो आपको अगली सांस का नहीं पता, अगले दिन का नहीं पता, तो आपके कल में क्या होने वाला है, या तो आधा डिप्रेशन है कि कल क्या हो गया था, या आधा डिप्रेशन है कि कल क्या होने वाला है, जिसके कारण वर्तमान सबने अपना खराब कर लिया। सो आई थिंक ये जो भाव है कि लिव योर लाइफ इन द प्रेजेंट, अगर आप प्रेजेंट की अच्छी चीजों को आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे, तो आई डोंट थिंक कि आज का व्यक्ति डिप्रेस हो सकता है। पर वो जो इमेजिनरी जो प्रेशर है, जो इमेजिनरी वर्ल्ड का प्रेशर है, इसके कारण लोग सैड एंड डिप्रेस्ड हैं। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो ये भी बोलता हूँ, कल युग का मतलब यही है, कल में जीना। कल युग, अच्छा कल में जीना। हाँ, यस्टरडे और टुमारो को कल युग कहते हैं। सत्य मतलब सत्य, सत्य क्या है? ये मोमेंट, अच्छा, ये मोमेंट सत्य। सत्य, हाँ।
ये मोमेंट सच्चा है, Very true. अदरवाइज तो सब फिर कलयुगी है।